हेलो स्टूडेंट। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात किया था, तो उसमें हमने जो है एक जनरल जनरल जो है टाटोमेरिज्म का बात किया था, जिसमें हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। तो उसमें हमने टाटोमेरिज्म को थोड़ा सा जस्ट कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट पे समझाया था। तो हम यहाँ पे टाटोमेरिज्म को डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और इन रेफरेंस टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो हम थोड़ा सा उस पर जो है हम लोग बात करेंगे। तो पहली चीज़ तो जैसे टाटोमेरिज्म है, तो टाटोमेरिज्म में हम लोगों ने देखा था, इसको हम लोग जो है ये ऐसा एक आइसोमेरिज्म है जो डायनेमिक होता है। डायनेमिक इन द सेंस जो होता है ये पर्टिकुलर, इसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म ये भी बोलते हैं टाटोमेरिज्म। तो कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म का मतलब क्या है कि पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कंडीशंस क्या है टाटोमेरिज्म का, कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे टाटोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेंगे, टाटोमेरिज्म शो करेगा। पहले तो ये कंडीशन देखना है। तो अगर हम टाटोमेरिज्म की बात करते हैं तो कहीं पे भी अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर हमारा यहाँ पे CO ग्रुप है और CO ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे ये जो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है CO ग्रुप के, तो ये हमारा क्या करेगा, टाटोमेरिज्म शो करेगा। पहला केस है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा कार्बन पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो हमारा टाटोमेरिज्म शो करेगा, पहला केस। दूसरा केस ये है कि कहीं पे भी अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो और वहां पे OH ग्रुप रहे, तो ये भी हमारा टाटोमेरिज्म शो करेगा, हमारा ए भी कंपाउंड टाटोमेरिज्म शो करेगा। तो पहला केस क्या हुआ, कार्बोनिल ग्रुप है, उसके अल्फा पोजीशन पे हमारा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा केस क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए और यहाँ पे हमारा OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तभी हमारा टाटोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर। थर्ड केस है कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है और यहाँ पे OH ग्रुप हो जाए इस पोजीशन पे, ठीक है, या आपका जो है ये केस आ जाए, यहाँ पे CN हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है H ग्रुप हो। जैसे हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप था, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन था, तो हमारा टाटोमेरिज्म शो करा था। इसी तरह से इसका अगर ये कंडीशन है और इसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तब ये हमारा जो है टाटोमेरिज्म शो करेगा। या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे जस्ट लाइक दैट, इसकी तरह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे OH है तो टाटोमेरिज्म, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे OH है तो टाटोमेरिज्म, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे देखिए कार्बन डबल बॉन्ड O कार्बन। तो कहने का सेंस है कि हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, उसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोसो ग्रुप है, उसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे OH ग्रुप होना चाहिए, या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे OH ग्रुप। तो ये फोर कंडीशंस हैं जो हमारा टाटोमेरिज्म रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये 4 कंडीशंस कहीं पे भी आता है तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं ये हमारा टाटोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक कंडीशंस हो गया। अब जैसे कंडीशंस है तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं सपोज के लिए। यहाँ पे देखिए क्या टर्म आ रहा है, कीटो और इनॉल। कीटो और इनॉल की बात कर रहे हैं, तो अगर जैसे मान लीजिए सपोज के लिए हम लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हमारा कीटोन है, एसीटोन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन। ये हमारा एसीटोन है। अगर ये हमारा कंपाउंड है, इसको अगर हम इस तरह से लिखें CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी कंपाउंड को हम जो इस तरह से लिखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। क्लियर। और जब ये प्लस चार्ज होगा तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करेगा तो H प्लस के फॉर्म में जाएगा। देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जब पाई इलेक्ट्रॉन वीक होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन को जब विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया, यहाँ प्लस, और इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जाएगा। ये पूरा का पूरा बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये ऐसे रोटेट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बनेगा, ये H प्लस निकलेगा। ये H प्लस को क्या चाहिए, माइनस, माइनस कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। इसका मतलब कि ये H जो है यहाँ पे चला जाएगा, तो आपका जो स्ट्रक्चर जनरेट होता है वो बन जाता है आपका CH2 डबल बॉन्ड COH और यहाँ पे CH3। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा C डबल बॉन्ड O था, CH3 तो ये हमारा कीटो था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इन डबल बॉन्ड मतलब क्या, इन,
है ना, और इन यानी ई होगा और COH तो ये ऑल, तो प्लस ऑल करेंगे तो क्या होगा, ए भी ओवेल है, ए भी ओवेल है, तो दोनों जो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इनॉल। ठीक है, इनॉल मतलब इसे हम बोलेंगे इन ऑल, इन ऑल। तो कहने का सेंस है कि यहाँ पे कीटो कन्वर्ट हो रहा है इनॉल में। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो इंटरनल जो है इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब कंटिन्यू कीटो इनॉल, कीटो इनॉल, कीटो इनॉल चेंज होते रहते हैं। कभी कीटो इनॉल में जाएगा तो इनॉल कीटो में चेंज होगा। तो इसीलिए ये जो मतलब इसीलिए हम इसे बोलते हैं डायनेमिक। क्या बोलते हैं, डायनेमिक। डायनेमिक इन द सेंस ये ऐसा आइसोमेरिज्म है जो दोनों तरफ चलता रहता है, वन डायरेक्शन में नहीं होता, कभी कीटो इनॉल में, इनॉल कीटो में, कीटो इनॉल में, इनॉल कीटो में। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं डायनेमिक आइसोमेरिज्म। तो यही एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जो डायनेमिक होता है। क्लियर है। तो ये हमारा कंडीशन हुआ कि कैसे कब कोई भी कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये कंडीशंस पूरी हो गई। ठीक है। अब अगर हम जैसे कुछ कंपाउंड्स ले लें, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो हमारा जो है आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ कंपाउंड्स ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 है, CH है, CH3 है, यहाँ पे CHO है। ठीक है। दूसरा केस हम यहाँ ले लेते हैं CH3, CH3, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे CHO ले लेते हैं। थर्ड केस हम ले लेते हैं CH3, CHO, ये ले लेते हैं। फोर्थ केस ले लेते हैं CCl3, CHO, ये ले लेते हैं। ठीक है, एक हमारा केस है। नेक्स्ट केस है हमारा CH3, CO, और यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग है। क्लियर, ये है हमारा। नेक्स्ट हमारा ये केस ले लेते हैं OCO, सिंपली बेंजीन रिंग ले लेते हैं। ठीक है, ये केस हो गया, डन। इसके बाद हमारा केस ये हो गया, जैसे सपोज करिए यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओवर, यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट केस हम ये ले लेते हैं, सिंपली यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, ये केस हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा इतने कंपाउंड्स है, अब हमको ये चूज करना है कि विच वन इज शो द ऑटोमेरिज्म और नॉट। हमको इसमें से कंपाउंड में से चूज करना है कि कौन सा ऑटोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो हमको माइंड में ये बस रखना है कि C डबल बॉन्ड O के अल्फा कार्बन पे हमारा क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे CHO है, तो CHO का मतलब C डबल बॉन्ड OH होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CHO हो गया, तो इसके ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो हमारा शो करेगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा CHO हो गया, मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, ये हमारा अल्फा पोजीशन हुआ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कोई भी नहीं है। जब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो ये हमारा जो है शो नहीं करेगा। यहाँ पे ये हमारा CHO है, इसका ये अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब शो करेगा। यहाँ पे देखिए ये CHO है, इसका ये अल्फा कार्बन हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं है, यहाँ पे 3Cl है, इसका मतलब ये शो नहीं करेगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कार्बोनिल ग्रुप है, इसका ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा पोजीशन है, ये भी बेंजीन का। अगर हम बेंजीन को इस तरह से बना दें, ये भी अल्फा पोजीशन है, लेकिन इस अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो इस कार्बन की अगर हम बात करें तो एक बांड यहाँ हो गया, एक बांड यहाँ हो गया, दो बांड यहाँ, तो टोटल 4 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, जब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हमारा शो करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, तो यहाँ पे कार्बन, अगर हम इसको ऐसे लिख दें दिस एंड दिस, तो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे भी वही केस होगा, तो ये नहीं शो करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये केस लेते हैं तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आपका अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाँ। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से लेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों डबल बॉन्ड एक साथ हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए अगर हम इसको ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस हाइड्रोजन को पार्टिसिपेट कराते हैं तब क्या होगा। अगर हम इस हाइड्रोजन को पार्टिसिपेट कराएंगे तो दिस बॉन्ड गोज हियर एंड दिस बॉन्ड गोज हियर, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, मूव करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गोज ऑन दैट पोजीशन, मींस डबल बॉन्ड क्रिएटेड एट दैट पोजीशन, इस पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे तो डबल बॉन्ड था ही, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे हमारा वही अच्छा गया। तो कभी भी याद रखिएगा, कभी भी इन साइकिल दो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा लगातार, लगातार मतलब कंटिन्यू। यहाँ पे कंटिन्यू डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये हमारा नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये कार्बन, ये हाइड्रोजन तो नहीं करेगा। लेकिन इस पोजीशन की बात करें, तो अगर इस पोजीशन की बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा,
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एच है, यहाँ एच है, ये क्या करेगा, ये बाण यहाँ पे मूव करेगा, मीन्स माइनस प्लस, और इस प्लस को रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एच हमारा यहाँ चला जाएगा, मीन्स प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये बॉन्ड यहाँ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, H प्लस माइनस पे चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ OH हो गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ठीक है, और यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है, तो अब ये बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं, इसका मतलब दिस वन इज सोल्स स्टार्टोमेरिज, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो ये वाला केस आ गया, ये वाला केस आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड लगातार आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, लगातार आएगा, इसका मतलब इसको नहीं करेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो ये कहने का सेंस है कि ये हमारे कंपाउंड्स हैं, तो इस तरह से हम पर्टिकुलर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारा टाटोमेरिज में शो करेगा, मतलब कीटोन है तो इनॉल में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ऐसा हम कर लेते हैं, ठीक। तो ये तो हमारा एक सिचुएशन हुआ कि पर्टिकुलर कैसे कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो टाटोमेरिज में शो करेगा या नहीं करेगा। अब अगर मान लीजिए टाटोमेरिज में शो करेगा तो हमारा एक कंपाउंड कीटो होगा, दूसरा हमारा इनाल होगा, तो अब कीटो और इनाल है तो इसमें परसेंटेज किसकी हाई है, कौन सा ऐसा केस है जिसमें इनॉल हमारा हाई होगा, कौन सा ऐसा केस है कीटो है जिसमें हाई होगा, तो वो हम लोग जो है देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स बताने जा रहे हैं, यही से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट हुआ, आपका आईटी हुआ, स्पेशली आईटी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं यहाँ से। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे केस यहाँ हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ के ये कंडीशन लेते हैं हम, एक तो ये केस है सिंपली, यहाँ पे हम ये डबल बॉन्ड ले लेते हैं, सेकंड हम केस लेते हैं ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे हम एक सिंगल बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है, एक केस ले लेते हैं। दूसरा केस हमारा ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये केस ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 3 केस है, और एक केस हम और भी ले सकते हैं, ये CH3COH, ये हमारे 4 मॉलिक्यूल्स है। अब 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो हमको ये देखना है, ये 4 मॉलिक्यूल्स है तो हमको ये देखना है कि परसेंटेज ऑफ इनोलाइजेशन, परसेंटेज ऑफ इनोलाइजेशन, मतलब हमको ये देखना है कि इन चारों में इनॉल फॉर्म किसमें सबसे हाई बनेगा, इसका मतलब कि परसेंटेज जो होगा इनॉल के सबसे हाई किसमें होगा, इन चारों में से। ये तो हमारा सबका सब कीटो फॉर्म है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है कीटो है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है कीटो है, यहाँ पे कार्बोनिल है कीटो है, यहाँ पे कार्बोनिल है कीटो है, क्लियर है। अब हमको ये देखना है कि इन चारों में सबसे अधिक इनॉलाइजेशन किसमें हाई होगा, तो इनॉलाइजेशन इन द सेंस हमको इसका इनॉल फॉर्म बनाना है। तो जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है तो क्या होगा, देखिए होगा क्या, ये बाण हमारा यहाँ जाएगा और ये बाण हमारा यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, इनॉल का हमारा बन जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब ये जो OH है वो इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, ये इसका इनोलाइजेशन हुआ। अगर हम इसका इनोलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, जब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये बाण यहाँ जाएगा और ये बाण यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब इसका इनॉल कहाँ बनेगा, OH, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि H हमारा यहाँ जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 कॉन्जुगेशन हो रहा है, एक तो इसके साथ कॉन्जुगेशन हो रहा है और ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में है। तो जब कॉन्जुगेशन बढ़ता है तो वो मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो अगर हम इसका एनालाइजेशन देखते हैं तो क्या होगा, ये बाण यहाँ जाएगा और ये बाण यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा ये दिस एंड दिस, ये हमारा OH ग्रुप हो गया। तो ये देखिए बेंजीन रिंग हो गया, और बेंजीन रिंग का मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, ठीक। तो अगर हमारा इन तीनों में कंपैरिजन किया जाए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये थर्ड, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से इसको जो है अगर हम इस तरह से इसको लिख दें CH2H, तो क्या होगा, ये बाण यहाँ जाएगा और ये बाण यहाँ आएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा
CH2 डबल बॉन्ड COH, और यहाँ पे H हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ केस हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इन चारों में, इन फोर कंडीशन में हम ये देखें स्टेबिलिटी ऑर्डर, देखिए तो स्टेबिलिटी ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि सबसे अधिक स्टेबल कौन होगा, हमारा ये बेंजीन, क्योंकि एरोमेटिक है और एरोमेटिक कंपाउंड हमारा सबसे अधिक स्टेबल होता है। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन है कि यहाँ पे 3 कॉन्जुगेशन है, तो दिस वन इज द सबसे हाईएस्ट स्टेबल। अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर तो हमारा थर्ड सबसे हाई है, फिर यहाँ पे 2 कॉन्जुगेशन है, फिर सेकंड हो जाएगा, और फिर ये फर्स्ट मतलब इसके रेफरेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सिंबल 1 कॉन्जुगेशन है, हाइड्रोक्सी डबल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा एक और कंडीशन आती है, यहाँ पे एक सिचुएशन याद माइंड में रखिएगा हमेशा, हाईएस्ट सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूटेड कहिए, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर स्टेबल। मतलब कि कहने का सेंस है कि हमारा जो एल्कीन होता है ये डबल बॉन्ड है, इस पर जितना हाई सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब डिफरेंट ग्रुप होंगे, जितना डिफरेंट ग्रुप होंगे उतना ही ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारा ये डबल बॉन्ड है तो इस पे सब्स्टिट्यूशन कितना होगा, एक तो यहाँ पे हो गया, ध्यान से देखिएगा, अगर इस यहाँ पे इस डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन देखिएगा तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब देखिए यहाँ पे होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, जैसे लोवेस्ट एल्कीन हमारा क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा लोवेस्ट एल्कीन है। हम क्या करें, हाईएस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, तो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब होता है कि हम हाइड्रोजन को हटा के उसके प्लेस पे दूसरी चीज रख दें। तो यहाँ पे कहने का सेंस है कि अगर इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करें किसी दूसरे ग्रुप से, तो दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर दिए, यहाँ पे एक ग्रुप हो गया, फिर दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस किए, यहाँ पे दूसरा ग्रुप हो गया, फिर यहाँ पे भी ये हमारा देखिए इसके केस में यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे हमारा CH2 है, नो एनी सब्स्टिट्यूशन इस पॉइंट पे CH2 पे। इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे एक CH है लेकिन केवल OH हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ पे H तो है लेकिन यहाँ पे हमारा केवल OH सब्स्टिट्यूट है। लेकिन इसके केस में मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। लेकिन इसके केस में देखिए ये हमारा कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, तो यहाँ से इस कार्बन से एक कार्बन आ गया, एक सब्स्टिट्यूशन, इस कार्बन से एक कार्बन यहाँ सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक OH ग्रुप यहाँ सब्स्टिट्यूशन हुआ। देखिए इसको हम फिर से बड़े साइज में थोड़ा बढ़ा रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे OH है। अब देखिए ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 के कंपैरिजन करिए तो यहाँ पे देखिए कार्बन आ गया, इसका मतलब एक सब्स्टिट्यूशन हो गया, हाइड्रोजन को हटा के हमने कार्बन रख दिया, यहाँ पे इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन था एक कार्बन हमने यहाँ रख दिया, एक OH ग्रुप यहाँ, मतलब ये क्या है, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूशन है, वहां पे एक सब्स्टिट्यूशन है, मींस दिस वन इज द मोर स्टेबल देन दिस हाईएस्ट सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट और ये हमारा आ जाएगा फोर्थ, ठीक है, ये सीक्वेंस आएगा। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा इसको। अब अगर हमारा ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, अगर ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ले जाना चाहेगा। कोई भी मॉलिक्यूल इस वर्ल्ड में, अगर हम कहें केमिस्ट्री में या कोई भी थिंग्स में, एवरीथिंग, हर कोई चीज अपने आप को मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में लेना चाहेगा, और ये मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स भी मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहेंगे। इसका मतलब ये हमारा सबसे अधिक स्टेबल है, इसका मतलब इसमें इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। इसके केस में दिस वन इज द मोर स्टेबल देन दिस, और इन सब में कंपैरिजन करेंगे तो ये सबसे अधिक इनॉल स्टेबल है, फिर ये है, इसका मतलब ये सबसे अधिक बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। इसका मतलब कि परसेंटेज इनॉलाइजेशन की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, यही ट्रेंड हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक स्टेबिलिटी इस फॉर्म में है तो ये भी हमारा हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे आई थिंक ये
चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमको बस माइंड में रखना है कि अगर हमारा इनॉलाइजेशन हो रहा है तो क्या हमारा इनॉल स्टेबल है कि नहीं है, हमको इस चीज पे फोकस करना है। अगर इनॉल स्टेबल होगा तो इनॉल अधिक बनेगा, अगर इनॉल स्टेबल नहीं होगा तो हमारा कीटो अधिक बनेगा। ये चीजें माइंड में रखनी है बस। ओके, ये हमारा एक केस था, ये टाइप का क्वेश्चन था। अब अगर मान लीजिए सपोज करिए हम ये कंपाउंड से ले लेते हैं, परसेंटेज ऑफ इनॉलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। हम कंपाउंड ये ले रहे हैं CH3 CO CH2 CO CH3, एक कंपाउंड हमारा ये है। दूसरा कंपाउंड हम ले रहे हैं CH3 CO CH2 CO OCH3, ये ले लेते हैं। थर्ड कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग CH3 O CO CH2 CO CH3, ये हमारा 3 कंपाउंड है। मान लीजिए क्वेश्चन ये फर्स्ट दे दिया, सेकेंड दे दिया और ये थर्ड है हमारा। अब इस तीनों में हम हमारा परसेंटेज ऑफ इनॉलाइजेशन पूछ दिया, इनॉलाइजेशन ये क्वेश्चन है हमारा। परसेंटेज ऑफ इनॉलाइजेशन इन द सेंस ऑर्डर पूछ दिया। तो ऑर्डर जब पूछेगा तो देखिए क्या है यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, इन तीनों में थोड़ी सी एक चीज है रेजोनेंस। क्या है यहाँ पे अगर हम इन सब की बात करें तो ये ग्रुप है हमारा, ये ग्रुप जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH3 है, और ये जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो मतलब यहाँ से हाइड्रोजन के निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी एसिडिटी बढ़ेगी, और एसिडिटी बढ़ने का मतलब H प्लस इजिली निकलेगा। तो होगा क्या, यहाँ पे अगर हम इस CH2 को हम ऐसे दिखा दें H, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है ग्रुप तो यहाँ से H के निकलने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और जब H के निकलने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो ये बाण यहाँ पे जाएगा और ये बाण यहाँ पे जाएगा, और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3COH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH बन जाएगा और यहाँ पे COCH3। यहाँ पे इस ग्रुप का जो रोल है, इस ग्रुप का रोल है केवल और केवल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। यहाँ पे केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा है, इजिली इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा है, जिससे H प्लस इजिली निकल रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर हम इस ग्रुप की बात करें, यहाँ पे इस ग्रुप की बात करते हैं, तो इस ग्रुप की जब बात करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे COOCH3 ये ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये जो लोन पेयर है इसके कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड के, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा, और कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये लोन पेयर डबल बॉन्ड बनाएगा, तो दो डबल बॉन्ड एक साथ नहीं कर सकता, तो ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे मूव करेगा, तो स्ट्रक्चर क्या आ गया CO माइनस डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पे CH3। मीन्स क्या होगा, यहाँ पे ये रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस करने से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज कर रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन जो विथड्रॉ करने की टेंडेंसी है वो कम होगी। ये जब आपस में ही रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो गए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ नहीं करेगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ नहीं करेगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ नहीं करेगा तो यहाँ से H प्लस इजिली नहीं निकलेगा। जब H प्लस नहीं निकलेगा तो क्या ये इनॉल बनेगा, नहीं बनेगा। भाई इनॉल बनने के लिए यहाँ ये बॉन्ड जब यहाँ जाएगा तो H को यहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से जब H निकलेगा ही नहीं, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में रेजोनेंस है, ये दोनों आपस में रेजोनेंस हैं। जब आपस में ही इन्वॉल्व है तो यहाँ से हाइड्रोजन विथड्रॉ नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ नहीं करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो इनॉलाइजेशन होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बनेगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इनॉलाइजेशन कम हो जाएगा। यहाँ पे CO डबल बॉन्ड यहाँ कर दीजिए, यहाँ H करिए, यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पे COOCH3, ये बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा, लेकिन इसके रेफरेंस में इसकी जो परसेंटेज होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में ही रेजोनेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए दो हो गए, एक यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे तो केवल यही था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे चीजें नहीं थी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये भी रेजोनेंस में हो रहा है और ये भी रेजोनेंस में हो रहा है। तो जब ये इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या यहाँ से H लेगा, नहीं लेगा। भाई इसको फ्री होना पड़ेगा ना, ये जब फ्री रहेगा तभी इससे ले पाएगा। तो ये तो क्या होगा, यहाँ पे भी फ्री हो गया, यहाँ पे रेजोनेंस करने लगा, जैसे यहाँ पे लोन पेयर है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो जब ये इधर रेजोनेंस हो गया, यहाँ पे देखिए ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये इधर रेजोनेंस हो गया, तो इस हाइड्रोजन को कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा।
इसका मतलब यहाँ पे भी बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन जो परसेंटेज होगी बनने की बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा आपका CH3O COH हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2CH, यहाँ पे COOCH3 ये बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसमें ऑर्डर देखें इनॉलाइजेशन का, तो फर्स्ट हमारा होगा वो सबसे हाई करेगा, सेकेंड जो होगा थोड़ा लो करेगा, थर्ड हमारा सबसे कम करेगा। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ इनॉलाइजेशन देखेंगे तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड, ये हमारा। तो कभी कभी क्वेश्चंस जो है आपको इस तरह से आते हैं, और इस तरह से आते हैं तो हमको ये चीजें माइंड में होनी चाहिए कि कब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, वो हमारा टाटोमेराइज करेगा कि नहीं करेगा, ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो ये सब कुछ स्पेशल हम जो है एग्जांपल ले रहे हैं जहां से क्वेश्चंस आपको पुट करते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट, अगर हम इनॉलाइजेशन की बात करें, अगर हम प्रोसेस ऑफ इनॉलाइजेशन की बात करें, प्रोसेस ऑफ इनॉलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ इनॉलाइजेशन की बात करते हैं, ये दो प्रोसेस होता है। एक होता है कि हमारा एसिड कैटालाइज्ड, एसिड कैटालाइज्ड, एसिड कैटालाइज्ड। तो अगर हम एसिड कैटालाइज्ड टाटोमेरिज्म की बात करें तो हमारा क्या होगा, जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2 है, अब यहाँ पे CH3। हम एसिड कैटालाइज्ड की बात करते हैं मतलब H+। तो जब H+ की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर है। हम एसिड कैटालाइज्ड, एसिड कैटालाइज्ड का मतलब उस सॉल्यूशन में हमारा एसिड है, और जब एसिड है तो H+ को क्या चाहिए, माइनस, और माइनस कहाँ है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहाँ पे है। तो ये जो H+ होगा क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। जब H+ यहाँ पे अटैक करेगा तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। जब H+ के फॉर्म में यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लिया। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेगा तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा इस CH3 को हम ये लिख देते हैं CH2H, ये लिख देते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन ऑलरेडी हमारा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ऊपर से इस पर प्लस, मतलब वैसे ही उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो ऑक्सीजन तो साथ रहेगा नहीं। अभी क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को विड्रॉ करेगा। जब इस पाई बॉन्ड को विड्रॉ करेगा तो ये तो प्लस खत्म हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ आ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3COH, लेकिन प्लस यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे CH2H। अब देखिए ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा और H+ के पानी में निकल जाएगा, मतलब ये H+ निकल गया। यहाँ पे देखिए CH3COH हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए हमने एज ए कैटलिस्ट H+ यूज किया, हमने इस रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट H+ यूज किया, और यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट H+ निकल गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो केवल रिएक्शन को इनिशिएट करता है या उसकी रेट को बढ़ाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये H+ पार्टिसिपेट किया, लेकिन फाइनली एज ए H+ कैटलिस्ट निकल गया। तो जो सोल्यूशन में H+ है वो हमारा फिक्स है, वो तो जो है ना कम हो रहा है ना अधिक हो रहा है। तो ये हमारा ये क्या है, एसिड कैटालाइज्ड है प्रोसेस। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड जो होता है हमारा बेस कैटालाइज्ड। आई थिंक हमें लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए एसिड कैटालाइज्ड में। ओके, अब अगर हम बेस कैटालाइज्ड की बात करें, सेकंड आता है हमारा बेस कैटालाइज्ड। बेस कैटालाइज्ड, बेस कैटालाइज्ड की बात करें, अगर हम बेस कैटालाइज्ड की बात करते हैं तो हमारा आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2H कर देते हैं। ठीक है, CH3 रहेगा तो CH3H को हम लोग CH2H में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं बेस। बेस का मतलब जैसे हमारा बेस क्या होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा। बेस का मतलब क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। जिसके पास लोन पेयर हो वो डोनेट करेगा, या माइनस चार्ज हो वो डोनेट करेगा, हमारा बेस होता है। तो ये हमारा बेस है। बेस पर क्या चाहिए, H+ चाहिए, तो क्या करेगा, यहाँ से H+ पे अटैक करेगा। जब ये H+ के फॉर्म में जाएगा, जब ये H+ के फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पे BH हो जाएगा, यहाँ पे BH हो गया, BH निकल गया, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया और BH के फॉर्म में निकल गया। तो जब ये H+ के फॉर्म में जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया आपका, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 माइनस हो गया। ठीक है,
यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब क्या होगा, ये हाँ ये चीज और याद रखिएगा कि कहीं पे भी माइनस चार्ज हो या लोन पेयर, ये हमेशा अपने आगे डबल बॉन्ड बनाते हैं। हमेशा माइंड में हमेशा रखिएगा कि अगर कहीं पे भी माइनस चार्ज है या लोन पेयर है, वो हमेशा अपने आगे जो है डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, दो डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकता, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, देखिए CH3 CO माइनस हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए ध्यान से, हम बेस को एज ए कैटलिस्ट यूज किए थे। जब हम बेस को एज ए कैटलिस्ट यूज किए हैं तो हमारा एज ए कैटलिस्ट निकलना चाहिए, क्योंकि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से हमारा BH निकला है, तो BH निकला है, तो अगर हम BH को ऐसे लिख दें तो अब देखिए माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए। प्लस कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। जब ये H प्लस को लेगा तो ये मान यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, मतलब माइनस B, ये निकल गया, बेस निकल गया और H हमारा यहाँ चला जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना है, देखिए CH3 COH हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। देखिए हमारा कीटोन से स्टार्ट किए थे, इनॉल में कन्वर्ट हो गया, बेस एज ए कैटलिस्ट लिया था, बेस एज ए कैटलिस्ट निकल गया। तो दिस इज द बेस कैटलाइज्ड। ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेस होता है एनालाइजेशन का, दो प्रोसेस होता है, एक हमारा एसिड कैटलाइज्ड होता है, एक हमारा बेस कैटलाइज्ड होता है। अब इसको बताने का एक रीजन है, इसको बताने का रीजन ये है कि अगर हम ये कंपाउंड्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंपाउंड्स ले लेते हैं ये यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे आपका CH3 है और यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। ठीक है, तो ये दो केस है। इसका एनालाइजेशन देखिए, ये अल्फा हाइड्रोजन ए भी है, अल्फा हाइड्रोजन ए भी है, तो ए भी हमारा पार्टिसिपेट कर सकता है, ए भी हमारा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर मान लीजिए सपोज करिए हम इसे ए ले लेते हैं और इसे हम बी पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम जो है अलग पेन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग मार्कर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा बी पार्ट है, ये हमारा ए पार्ट है, ए रूट है। अब अगर मान लीजिए सपोज करिए हम ए की बात करते हैं, ए की बात करते हैं, तो ए की बात करने का मतलब है कि हमारा एसिड कैटलाइज की बात कर रहे हैं, एसिड कैटलाइज की, एसिड। ठीक है, तो एसिड कैटलाइज की बात करेंगे तो अगर यहाँ से ए से निकलता है, सपोज करिए अगर हम यहाँ से ए से निकालते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, देखिए ध्यान से, ए से हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये OH हो गया। ठीक है, ये बनेगा। अगर हम B से H निकालते हैं तब हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा दिस, एंड यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे हमारा CH3 हो जाएगा। ये केस आएगा। अब हमको ये देखना है कि अगर ये दोनों बन रहा है तो इसमें मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा। तो मेजर और माइनर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, अब देखिए सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देखिए डबल बॉन्ड पे, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो टोटल सब्स्टिट्यूशन कितना हो गया, 4। यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे देखिए अगर इसकी बात करते हैं, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, सॉरी ये नहीं, ये कार्बन, तो टोटल सब्स्टिट्यूशन इस पे कितने हो गए, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4। तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है लेकिन मोर स्टेबल देन अदर्स, तो इसका मतलब दिस वन इज द मोर स्टेबल, इसका मतलब है कि ये हमारा मेजर बनेगा और ये हमारा माइनर बनेगा। ठीक है, तो ये एसिड का केस है। अगर ये एसिड हम लेंगे तो एसिड लेंगे तो हमारा ये दोनों कंपाउंड बनेगा, इसमें हम जो मेजर इसको दिखा रहे हैं, माइनर इसको दिखा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे एसिड के केस में जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स का मतलब रीजन क्या है इनॉल बनने का, कौन मेजर बनेगा। तो यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, मोस्ट सब्स्टिट्यूशन, ये है ना, मोस्ट सब्स्टिट्यूशन है, ये हमारा ड्राइविंग फोर्स है किसके केस में, एसिड के केस में। लेकिन अगर हम बेस लेते हैं, अगर सपोज करिए अगर हम बेस ले लेते हैं तब तक क्या होगा, बेस हमारा क्या करेगा, बेस हमेशा H प्लस को एक्सेप्ट करता है। देखिए ध्यान से, बेस है, बेस हमेशा क्या लेगा, एसिड लेगा। बेस हमेशा क्या करेगा, एसिड से रिएक्शन करेगा और हमारा क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाता है, यही बनाता है। इसका मतलब बेस सेंसिटिव किसके है, एसिड के। तो अगर हम यहाँ बेस लेते हैं तो बेस को क्या चाहिए, H प्लस इजली चाहिए।
बेस को H प्लस इजीली चाहिए, तो जब इजीली चाहिए तो हम सेम प्रोडक्ट यहाँ पे भी बनेगा। यहाँ पे जब बनेगा तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, यहाँ CH3 बना, एक प्रोडक्ट बना, दूसरा क्या बन जाएगा, यहाँ बना, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया। अब हमको ये देखना है कि अगर हम बेस लेंगे तो AH निकलेगा इजीली कि AH निकलेगा इजीली। तो अगर हम बेस लेंगे तो उसे एसिड चाहिए, और एसिड चाहिए तो H प्लस कहाँ से निकलेगा, देखिए ये हमारा CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है। जब इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ जो हाइड्रोजन कार्बन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम करेगी। अगर ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहीं ना कहीं इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ये हाइड्रोजन इजीली नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी डोनर नहीं है, जब कोई डोनर नहीं है तो ये H प्लस इजीली निकलेगा। जब H प्लस इजीली निकलेगा तो बेस इसको इजीली एक्सेप्ट करेगा, इसको नहीं करेगा। तो जब इसको एक्सेप्ट करेगा इसका मतलब दिस वन इज द मेजर और एंड दिस वन इज द माइनर। तो कभी कभी जो है आपको इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। अब ये एसिड कैटालाइज्ड के केस में कौन सा मेजर बन रहा है, और बेस कैटालाइज्ड के केस में देखिए कौन सा मेजर बन रहा है। तो इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, इसमें ड्राइविंग फोर्स बेस के केस में है एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन इसके केस में, और यहाँ पे क्या है जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्केन बनेगा दिस वन इज द मोर स्टेबल, ये है हमारा। ठीक है, तो ये आपका ये हमारा एक केस होगा। फिर नेक्स्ट इसके आगे हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। अब देखिए जैसे अगर मान लीजिए हमको ये देखना है कि कौन सा एनालाइज करेगा कौन सा नहीं करेगा, तब क्या करेंगे हम इसके केस में देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लेते हैं, ये है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो अगर हम ये देखते हैं कि ये इनोलाइज करेगा कि नहीं करेगा, इसका इनॉल फॉर्म स्टेबल होगा कि नहीं होगा। ये कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि ढेर सारे मॉलिक्यूल्स देंगे, वो पूछेगा कि मतलब इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट क्यों नहीं करेगा वो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, जब ये इनॉल फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, ये पाई बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे बॉन्ड जाएगा, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, बनेगा तो जरूर इनॉल बनेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है 4 पाई, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक जो होता है वो बहुत ही लिस्ट स्टेबल होता है, लिस्ट स्टेबल। और जब लिस्ट स्टेबल है मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये बनेगा नहीं, क्योंकि सबसे लिस्ट स्टेबल है तो ये बनेगा नहीं। इसका मतलब है कि एक कीटो फॉर्म आर मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, ये इनॉल में नहीं कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे ले लें, यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे O है, अब यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, हम ये कहेंगे कि ये इनॉलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या करेंगे हम, देखिए इसका ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, इसका भी अल्फा हाइड्रोजन है, चाहे हम यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ से करते हैं, ये बाण यहाँ गया, यहाँ बाण गया, तब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ OH हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। अब इसको हमको ये देखना है कि ये करेगा कि नहीं करेगा, क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा OH आ गया, यहाँ पे हमारा क्या आया O माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ए रिंग है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो ये प्लस के कार्डिंग ये रेजोनेंस में भी है, और रेजोनेंस का मतलब ये डीलोकलाइज करेगा। डीलोकलाइज कैसे करेगा, देखिए अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो डीलोकलाइज कैसे करेगा, प्लस यहाँ है प्लस यहाँ है, इस बॉन्ड को यहाँ पे मूव करा दीजिए। जब इस बॉन्ड को यहाँ पे मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ आएगा। आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, देखिए प्लस यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ हो गया। अब इस बॉन्ड को यहाँ पे मूव कराइए, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो प्लस यहाँ पे चला जाएगा, अगला स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, पाई बॉन्ड घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, इसका मतलब रेजोनेंस में है, और 2 पाई का मतलब हमारा हगल्स रूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब एरोमेटिक है।
तो जब एरोमेटिक आर मोर स्टेबल देन अदर्स, इसका मतलब दिस वन इज द मोर स्टेबल देन दिस, इसका मतलब ये 100% बनेगा इनॉल, और ये हमारा 0% बनेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारा कुछ और भी चीजें हैं, और भी हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल इस तरह के। जैसे अगर ये ले लेते हैं हम, ये यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, यहाँ पे ये है। अब इसका हमको इनालाइजेशन पर देखना है कि ये इनालाइज करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे है हाइड्रोजन, अब इनाल बना के देख लीजिए, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हमारा इनाल में, ये हमारा बांड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यहाँ बांड शिफ्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा देखिए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये बांड यहाँ पे गया, यहाँ पे OH हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारा डबल बांड बन गया। तो डबल बांड बना, तो देखो अगर हम इसको इस तरह से देखें इसको, तो यहाँ पे देखो 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई, 4 पाई हो गया। अब 4 पाई का मतलब क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। और जब एंटी एरोमेटिक हो गया तो क्या होगा, वो हमारा सबसे लिस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेबल नहीं करेगा, इसका मतलब है कि ये नहीं बनेगा, ये हमारा बनेगा, रहेगा इसी फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और इस तरह से जो है उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बहुत सारे इस तरह, इसी तरह मतलब हमको जो है ध्यान में रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम लोग उसको आप खुद से ट्राई करिए, क्वेश्चंस को नहीं आता है तो आप जो है ग्रुप में मैसेज करिए। हाँ, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो 2-3 चीजें माइंड में रखनी है आपको। पहला चीज, अगर इस तरह का केस आ रहा है तो हमको ये देखना है कि एरोमेटिक है कि नहीं है, क्या है, कैसे है। ठीक है, दूसरा केस हमको ये देखना है कि अगर हम इनॉल बना रहे हैं तो क्या इनॉल हमारा कीटो से स्टेबल है कि नहीं है। अगर इनॉल स्टेबल होगा तो इनॉलाइजेशन होगा, अगर अनस्टेबल बनेगा तो हमारा इनॉल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, और इसमें मैं एक लेक्चर और भी लूंगा स्टार्टोमेरिज्म से। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे सॉल्वेंट इफेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, टेम्परेचर है, तो उन सब का क्या इफेक्ट होता है स्टार्टोमेरिज्म पे, इनॉल फॉर्म कब बनेगा, अधिक मैक्सिमम क्या कंडीशंस होती है, तो ये सब हम लोग डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हाँ, आप लोग देखिए, वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे नहीं समझ में आ रही है, प्लीज़ कमेंट लिखना ना भूलें। कमेंट लिखेंगे तभी हमको समझ में आ जाएगा कि क्या इशू है, क्या नहीं है। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा नेक्स्ट वीडियो इजीली आपके पास अवेलेबल होगा। इस तरह के बहुत सारे जो है वीडियोज हम अपलोड करने वाले हैं आगे, तो वो इजीली आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इस चीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।